नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। बीजापुर नेशनल पार्क के पास जिन सीपीआई माओवादी के नेताओं को पकड़ा गया था, केंद्रीय कमेटी के नेता, तेलंगाना स्टेट कमेटी के नेता सुधाकर और भास्कर की अगले दिन हत्या कर दी गई। दोनों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया और जश्न मनाई पुलिस ने, सरकार ने। बाद में खबर आई और ये खबर एक्चुअली 6 तारीख के शाम 8:30 बजे का है और आज तारीख 8 हो रहा है जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 दिन लंबा गैप हुआ है। इसमें तेलंगाना के 2 मानवाधिकार के लोग, जिसमें कि एक प्रोफेसर गड्डम लक्ष्मण हैं जो तेलंगाना सिविल राइट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा एन नारायण राव जो जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना सिविल राइट एसोसिएशन के। ये 2 प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के तरफ से एक बयान जारी किया गया था और यह बयान था, यह बताते हुए कि ये तत्काल कार्रवाई के लिए है, अर्जेंट एक्शन। उन्होंने बताया, माओवादी नेता बंदी प्रकाश, राष्ट्रीय उद्यान सचिव दिलीप, महदू क्षेत्र सचिव सीतू, डीसी सदस्य रमन्ना, मुन्ना, सुनीता, महेश और 10 अन्य माओवादी नेता छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें मुठभेड़ के नाम पर मारे बिना तुरंत न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के गांव में माओवादी पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य सुधाकर, तेलंगाना राज्य कमेटी सदस्य मेलारापू अडेलू उर्फ भास्कर, बंदी प्रकाश, राष्ट्रीय उद्यान सचिव दिलीप, महदू क्षेत्र सचिव सीतू, रमन्ना डीसी सदस्य, मुन्ना, सुनीता, महेश और अन्य 10 माओवादी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल सुधाकर को, कल मतलब हो गया आपको, ये 6 तारीख का रिपोर्ट है, तो मतलब 5 तारीख को मैंने कल सुधाकर को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया गया। इसी तरह अडेलू उर्फ भास्कर को भी आज शाम मतलब हो गया 6 तारीख के शाम में, जिसमें ये रिलीज जारी हुआ था ऑक्शन, अर्जेंट ऑक्शन का। ये आज शाम फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। इस बात का खतरा है कि बंदी प्रकाश और उनकी हिरासत में मौजूद अन्य माओवादी नेताओं को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया जाएगा। नागरिक अधिकार समिति तेलंगाना मांग करती है कि उन्हें बिना किसी नुकसान के तुरंत न्यायालय में पेश किया जाए। मुठभेड़ में जिंदा पाए गए माओवादी नेताओं की हत्या करना असंवैधानिक और गैरकानूनी है। हम मांग करते हैं कि ये नागरिक अधिकार समिति जो है, हम मांग करते हैं कि देश भर के लोकतांत्रिक और विपक्षी दल इसकी खुलकर निंदा करें। नागरिक अधिकार समिति तेलंगाना मांग करती है कि केंद्र सरकार भी माओवादी पार्टी द्वारा घोषित युद्ध विराम की घोषणा करें और माओवादी पार्टी के साथ शांति वार्ता करें। ये 2 मानवाधिकार आयोग हैं वहाँ पर, तेलंगाना नागरिक अधिकार संघ, इनका ये तुरंत का बयान था। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था, सुधाकर और भास्कर की हत्या पुलिस ने ठंडे दिमाग से किया है। इसमें कोई मुठभेड़ नहीं हुआ, किसी तरह की कुछ बात नहीं हुई, हिरासत में लिया, गोली मार दिया, बाकी लोगों की जान भी खतरे में है। इसी संदर्भ में तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे, उन्होंने भी बयान दिया था। हम उसको बता रहे हैं उन्होंने क्या बयान दिया। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख बी महेश कुमार गौड़ ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि माओवादी हमारे अपने नागरिक हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि हम केंद्र से उनसे शांति वार्ता करने का आग्रह कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर से अलग है, क्योंकि सरकार उन नागरिकों से लड़ रही है जिन्हें जीने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम उन माओवादियों का समर्थन नहीं करते जो निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं। साथ ही कहा कि जब माओवादी ने सरेंडर की पेशकश की है तो उन्हें बेरहमी से मार देना असंवैधानिक है। ये कांग्रेस के तेलंगाना प्रमुख का ये बयान था। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक माओवादियों के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही है,
सरकार निशंसतापूर्वक हत्या कर रही है। माओवादियों की ओर से कहा जा रहा है साफ साफ तौर पर कि उन पर हमले भारत की सेना के माध्यम से करवाया जा रहा है और उनके साथ विदेशी शक्तियों का साठगांठ है। तो इन तमाम लोग, एक छोटे से लोग जो कि अपने नागरिक मांग करते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हत्या करने के लिए किस तरह निशंसतापूर्वक उतर चुके हैं, इसका एक नमूना है जो कि आप भास्कर और सुधाकर के बारे में मामले में देख चुके हैं। इस तरह की हजारों हत्याएं इसी तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस करती रही है, लगभग दशकों से करती रही है। क्यों करती है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, लोगों ने हथियार क्यों उठाए हैं, इसके लिए आपको हम एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ में एक गांधीवादी लोग जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो वहाँ पर आदिवासियों की सेवा करने के लिए गए हुए थे। हिमांशु कुमार नाम है उनका। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर वहाँ के आदिवासियों के साथ पुलिस किस तरह बर्बरता बरत रही है, इसका एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि थोड़ी देर पहले सोनी सोरी का फ़ोन आया था। ये 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है। थोड़ी देर पहले सोनी सोरी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे पास लक्ष्मी आई हुई है। वही लक्ष्मी जिसकी बेटी मरकम हिरमे के साथ पुलिस वालों ने 2016 में सामूहिक बलात्कार करके उसकी योनि में चाकू डालकर नाभि तक चीर दिया था। मरकम हिरमे को पुलिस वाले खींचकर बलात्कार करने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। तब उसकी पड़ोस में रहने वाली भाभी ने अपनी ननद को बचाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने डंडा मारा, जिससे भाभी की गोद में 6 महीने का बच्चा था, वो वहीं मर गया। लक्ष्मी हाईकोर्ट गई। पुलिस ने कहा यह नकली माँ है और हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया और पुलिस को बचा लिया। जब लक्ष्मी की बेटी के साथ पुलिस वालों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी और अदालत से न्याय नहीं मिला तो लक्ष्मी का पति और हिरमे का पिता बेटी गम में पागल हो गया और कुछ समय बाद मर गया। जनवरी 2009 में पुलिस ने पड़ोस के गांव सिंगाराम में 19 आदिवासियों की हत्या की थी, जिसमें लक्ष्मी के खानदान के कुछ लोग मारे गए। उसी साल अक्टूबर के महीने में 2009 में लक्ष्मी के गांव गोमपार में पुलिस ने 16 आदिवासियों की हत्या कर दी, जिसमें 2 साल के बच्चे का भी हाथ काट दिया था। इसमें भी लक्ष्मी के खानदान के कुछ लोग मारे गए। पुलिस द्वारा की जा रही आदिवासियों की मारकाट से बचाने और अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए लक्ष्मी ने उसे हैदराबाद में एक दुकानदार के पास काम करने भेज दिया। कुछ ही समय पहले लक्ष्मी ने अपने बेटे को हैदराबाद से वापस बुलाया। लक्ष्मी की बहू गर्भवती थी, तभी पुलिस ने लक्ष्मी के बेटे को पकड़ लिया और फर्जी केस बनाकर उसे जेल में डाल दिया। अभी लक्ष्मी के बहू के बेटा हुआ है, लक्ष्मी दादी बनी है। लक्ष्मी के पूरे परिवार को पुलिस और सरकार ने मिलकर इतने दुख दिए हैं, इतना सताया है कि ज़मीन का कलेजा फट जाए, आसमान भी रोते रोते थक जाए, लेकिन ना सरकार रोती है ना थकती है। सरकार लालच और झूठ के घोड़े पर सवार होकर हाथ में जुल्म की तलवार लेकर सिर्फ हिंसा, दुख, आंसू और खून फैलाती है। लक्ष्मी सोनी के पास आई है। सुबह उसने मुझसे भी बात की। मैं लक्ष्मी से बात कर रहा था, मेरे गालों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, इन्हें कैसे न्याय दिलाऊँ। ये गांधीवादी हैं हिमांशु कुमार, उनका कहना है। इस तरह से अत्याचार हो रहा है। आप बात करते हैं कि लोग हथियार क्यों उठा रहे हैं, लोग क्यों जंग के लिए, युद्ध की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आप उनकी बात सुनते कहाँ हैं। आप सीधा गरीब लोगों का घर उजाड़ते हैं, उनकी बेटियों की हत्या, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, बिजली के झटके देकर थाने में उनको सामूहिक बलात्कार करके मार डालते हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में आप जेल में बंद कर देते हैं।
न्यायालय जाते हैं, न्यायालय इस बात सुनती नहीं है। ये गरीब लोग कहाँ जाएं? इनकी एकमात्र आखिरी उम्मीद तब सिर्फ माओवादी बचते हैं, जिनको आप हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप समाज में हिंसा फैलाने वाले बोल रहे हैं। असल में हिंसा आप और आपकी पुलिस फैला रही है महाशय। आप जिस दिन हिंसा फैलाना बंद कर दीजिएगा, माओवादी हिंसा उसी दिन बंद कर देंगे। आदिवासी सदियों से लड़े हैं, लेकिन वो अपनी मांग के लिए अडिग है, अटल है। किसी की बेटी को आप मार डालिएगा, उसका बाप देखता रहेगा? आपकी ही बेटी को कोई बलात्कार कर ले और उसको मार दे, आप क्या करेंगे? आपके बेटे को आपके सामने ही पीट पीट कर पुलिस मार दे, आप क्या करेंगे? आप हजारों पुलिस के बीच में शख्सियत महसूस करते हैं, लेकिन अगर गुंडे घुस कर आपकी बेटी को मार दे, बेटी से रेप कर ले, तो आप क्या करेंगे? जो आप करेंगे आदिवासी ठीक वही कर रहे हैं। वो उनको न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। पुलिस तो अन्याय कर रही है, पुलिस हत्या कर रही है, पुलिस बलात्कार कर रही है, पुलिस उनको लूट रही है, घरों से भगा रही है, और न्यायालय जाने के बाद न्यायालय भी पुलिस का साथ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट खुद पुलिस के पक्ष में बयान देती है और मामले को रफा दफा कर देती है। आप जानते हैं, बहुत कम आय में जीने वाले गरीब आदिवासी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना कितनी बड़ी बात होती होगी। यही कारण है कि हिंसा माओवादी नहीं फैला रहे हैं, हिंसा आप और आपकी पुलिस फैला रही है, हत्या आप और आपकी पुलिस कर रही है। आदिवासी केवल जीने का अधिकार मांग रहे हैं, आपसे हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, वो आपके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं। वो अपनी स्वाधीन पूर्वक, आज़ादी पूर्वक रहना चाहते हैं, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने पोते और पोतियों के साथ। लेकिन आप उनको हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, थाने में ला करके लूटते हैं, उनकी इज्जत को है, उनके आबरू को तहस नहस करते हैं, और फिर धमकी देते हैं कि अगर रोओगे, अगर चीखोगे, अगर चिल्लाओगे तो और मारेंगे। लोग हथियार क्यों ना उठावे? बताया आपको, सुधाकर और भास्कर की हत्या कर दी गई है। बाकी 10 लोग जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी भी लगता है हत्या करने के बाद चल रही होगी। बहरहाल हम देशवासियों से भी कहा चाहेंगे कि देश के लोग भी इस कानून व्यवस्था के अगर बात करते हैं तो इन लोगों को जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनको कोर्ट में प्रस्तुत करें, उनको न्याय दें। और एक बात ये भी कहा जाता है कि माओवादी लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, तो हम क्यों माने? संविधान तो भाजपा आरएसएस कभी नहीं मानी। संविधान की बात अगर कहा जाए अगर, तो आरएसएस के सावरकर और नाथूराम गोडसे ने तो संविधान को कभी नहीं माना, संविधान को अपने पैरों से रौंदा, जलाया उसको, आज भी जला रहा है। लेकिन जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को हत्या किया था, गांधी को गोली मारा था, तो नाथूराम गोडसे को चाहता पब्लिक, अगर भीड़ चाहती अगर, या वहाँ के लोग चाहते अगर, तो वहीं पर पीट पीट के मार देते उनको। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो संविधान को नहीं मानते थे, जो किसी कानून को नहीं मानते थे, उस नाथूराम गोडसे को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय ने न्याय दिया। यही प्रक्रिया होती है, होनी चाहिए। अगर आप संविधान को नहीं मानेंगे तो याद रखिए, लोग भी संविधान नहीं मानेंगे। आप संविधान का आदर नहीं करेंगे तो लोग भी संविधान का आदर नहीं करेंगे। और ऐसा होता अगर है तो समाज अराजकता में फैल जाएगा। समाज में नियम कानून कुछ भी नहीं बचेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, और जब उसकी लाठी उसकी भैंस होगी तो आप समझ सकते हैं देश किस कताल खर्त में पहुंच जाएगा। नमस्कार, स्वर्ण भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।